चलिए ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे क्या है आगे आगे आगे। आर.एस. अग्रवाल क्या संख्यात्मक अभियोगिता थ्री राइटर्स का बुक, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ लाभ और हानि। देखेंगे 10 तक बताया हुआ था ना, आज 11 नंबर बताना। देखेंगे क्या, चलें क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, ध्यान दीजिएगा क्या, कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान दीजिए क्या, जैसे ही विक्रय मूल्य बोलेगा तो हम बताए थे कि एसपी कहेंगे, क्योंकि सेल प्राइस होता है। चलेंगे क्रय मूल्य को सीपी कहेंगे। अब देखिएंगे थोड़ा देर के लिए कहता क्या है, देखेंगे गौर कीजिएगा कि विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य में का लगा है, तो का मतलब गुन्ना कितना गुन्ना है 4/3, यहाँ बराबर के चिन्ह लगा लेंगे। समझ रहे हैं ना, कह रहा है ना विक्रय मूल्य जो है ना क्रय मूल्य का 4/3 है, तो वहाँ लगा दिए। समझ रहे हैं ना, ये बराबर करने के लिए यह 4/3 है, लेकिन गुना करेंगे उसमें तब बराबर होता है। चलेंगे ध्यान दीजिए क्या, अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एसपी गुने उधर 3 हो जाएगा और उधर सीपी गुने क्या होता है, यहाँ 4 हो जाएगा। क्या यानी कि 4 का 4 हो जाएगा। अब यहाँ से धकिया मेथड, जिसका वैल्यू निकालना है उसको धकेंगे, तोपेंगे, तो इसको एसपी को तोपेंगे तो एसपी का ही वैल्यू आएगा। तो उधर क्या है 1 2 3 को लेना है, तो उधर क्या है 4 से गुणांक लिया जाता है, तो 4 का लेंगे। सीपी निकालना है तो यहाँ देखिएगा सी को तोपेंगे सीपी को, तो इधर क्या है गुणांक तो 3 है और 3 से गुणांक। अब यहाँ से आपको सोचना है कि कोई चीज़ 3 रुपया में खरीद कर लाया था और बेच दिया 4 रुपया में, ऐसे सोचना है। तो कोई चीज़ 3 रुपया में खरीद कर लाया था, बेचा 4 में, तो लाभ कितना का हो रहा है, 1 का क्या लाभ है। तो ये लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो क्या होता है प्रतिशत लाभ बट्टा सीपी है गुने 100। तो लाभ कितना है 1 हो रहा है, तो 1 का सीपी कितना है 3 गुने 100। अब देखेंगे इसको पूर्णांक में करेंगे तो कितना हो जाएगा 33.1/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना प्रतिशत लाभ होगा। समझ में आ रहा है ना। चलेंगे आगे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलेंगे आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं यह थ्री राइटर्स फ्री में मिलने वाला नहीं है। ये हर चैप्टर में 2 3 4 वीडियो मिल जाएगा, वो अलग बात है, क्योंकि ये इसका टोटल वीडियो हमसे पढ़ने के लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। पेड क्लास से आपको पैसा इसका चार्ज है 1000 रुपया, जिसमें पहली बार 500 रुपया दीजिए, फिर 1 महीना के बाद 500 रुपया दीजिए। पहली बार 500 दीजिएगा तो आधा चैप्टर मिलेगा, क्योंकि आधा पैसा तो आधा चैप्टर, और पूरा पैसा दीजिएगा फिर 500 दीजिएगा अगला महीना में, तब फिर 500 मिल जाएगा। या 5500 रुपया इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत स्टूडेंट को लगता है कि सर ये पैसा लेकर भाग जाएंगे, बहुत ऐसे टीचर किए होंगे, इसीलिए बहुत फ़ोन आता है। ऐसा हम नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ ऑप्शन है। कोई एक के बार में वीडियो लेना चाहते हैं तो 1000 रुपया हो रहा है ना, तो 1000 रुपया नहीं, उनको देना है, डिस्काउंट है कुछ। एक बार में देंगे तो 900 रुपया देंगे, तो आपको 900 रुपया देंगे, टोटल वीडियो मिल जाएगा। यह मेरा नंबर है, ध्यान दीजिए क्या है, यह मेरा नंबर है 78088 55 321। इस पर कॉल कर लीजिए, बात कीजिए कैसे क्या करना है, समझ रहे हैं ना। बात कर लीजिए, चाहे व्हाट्सअप कीजिए, यही नंबर। अगर पेटीएम चलाते हैं तो पेटीएम नंबर यही नंबर है। पे फ़ोन चलाते होंगे फ़ोन पे, तो वो फ़ोन पे भी नंबर यही है। गूगल पे चलाते होंगे तो गूगल पे भी यही नंबर है। आप जैसे ही पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा और आपको वीडियो मिलेगा। चलेंगे आगे ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए क्या। क्वेश्चन नंबर कितना 11 हो गया ना।
ए 12 नंबर कहता है मैंने 120 कापियाँ 3 रुपये प्रति दर से खरीदा। इनमें से 1/3 भाग को 4 रुपये प्रति कॉपी के दर से बेचा। और उसके बाद कहता है ना कि आधा भाग को 5 रुपये प्रति कॉपी की दर से बेचा, शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो मेरा लाभ प्रतिशत क्या? पहले जानिए ना कि टोटल कॉपी 120 जो खरीदा मतलब सीपी, वो 120 कॉपी जो खरीदा होता है, एओ का कितना दाम है? एओ के 3 रुपये आते, 120 को कितना हो जाएगा? तो 120 गुने 3 यानी कि 360 रुपया टोटल पैसा पूंजी लगाया है 120 कॉपी खरीदने में। अब देखिए बेच रहा है कैसे? बेच रहा है, एसपी मतलब बेच रहा है, ध्यान दीजिएगा। इनमें से 1/3 भाग 4 रुपये, तो इनमें से मतलब 120 कॉपी जो था उनमें से, तो 120 का 1/3 भाग जो बेच रहा है वो 4 रुपये बेच रहा है। तो 120 का 3 भाग, इसका मतलब यहाँ से भाग दीजिएगा ना तो 40 बचेगा। 40 यानी कि 40 कॉपी को 4 रुपये बेचा है। फिर आगे देखेंगे, फिर अभी बेच रहा है, 2-3 किस्म प्रकार के भेजा है, 2-3 रेट में बेचा है। अब कहता है आधा भाग 5 रुपये बेचा है। ये आधा भाग को 5 रुपये, जितना कॉपी था आधा, तो 120 कॉपी था ना टोटल, तो उसका आधा भाग मतलब 1/2 भाग ये बेच दिया है कैसे? 5 रुपये। तो आधा क्या है? डायरेक्ट यहाँ 60 भी लिख सकते हैं, चाहे इससे भी, तो 60। अब कहता है शेष कॉपी को जैसे लाया है खरीद के वैसे बेच रहा है। तो देखते हैं शेष कितना बचा है। तो यहाँ देखिए 40 को यहाँ बेच लिया 40 रुपये दर से। ये कॉपी है, ये कॉपी निकल रहा है, समझ रहे हैं ना, ये कॉपी। तो ये 40 कॉपी यहाँ बेचा और 60 कॉपी यहाँ बेचा, यानी कॉपी बेचा कितना? टोटल 60 और 40 100 गो बेच दिया। 120 कॉपी खरीदा था, यानी कि 20 गो जो कॉपी बचा हुआ है उसको जैसे खरीद के लाया है वैसे बेच रहा। तो 3 रुपये खरीद के लाया था, 3 रुपये बेच रहा है अपन। समझ में आ रहा है ना? देखिए ना 40 गो यहाँ 60 गो, तो 100 गो तो बेच लिया, टोटल 120, तो 20 गो बचल है। अब यहाँ से देखिएगा, ये देखिएगा 4 रुपये वाला में कितना पैसा आया है। तो 4 रुपये वाला में 40 गो कॉपी बेचा है तो 160 रुपया। 5 रुपया ही में कितना लाया है? तो 60 को बेचा है, तो वहाँ लाया है 300। अब देखिएगा वहाँ 3 रुपया ही में कैसे लाया है? 20 गो, तो 20 × 60, तो आपको यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 60 120 और 300। यहाँ देखिए ना 220 और 300 यानी 500, आपको 20 रुपया एसपी आ गया। जोड़िए ना, जोड़ने का चीज़ है, यहाँ देखिएगा जोड़ने का चीज़ है क्या? देखिएगा 6 × 6 12 हो जाएगा, 3 × 4 520 रुपये में बेचा, यानी कि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना हुआ? 360 रुपया में लाया था, बेचा कितना है? 520 रुपया में, यानी कि 40 रुपया इधर और 40 रुपया इधर लाभ हुआ। देखिएगा क्वेश्चन का कह रहा है क्या? वही ना है, हाँ ध्यान दीजिए, क्या वही क्वेश्चन है ना? हाँ क्वेश्चन वही है। अब देखिएगा आपको यहाँ देखिएगा 360 रुपया में लाया, बेचा 520 रुपया में, यानी कि आपको लाभ हुआ यहाँ कितना? 360, यानी घटा लेंगे 500, तक घटाइएगा तो लाइन में टाइम ना लगता है, तब मरने में घटाइए। तो देखिए 60 और 40 कितना होता है? 100, यानी 400 वहाँ यहाँ हो जाएगा, 120 उधर है, तो 120 उधर यानी 160 रुपये का लाभ हो रहा है। 160 हमेशा रुपया लाभ सीपी पर निकालते हैं, तो 360 पर निकलेगा और गुणे 100। अब 1 शून्य से यहाँ देखिएगा 1 शून्य, 4 से काटिएगा 4 × 9 = 36 और 4 से 4 × 4 = 16, 4 × 9 = 36। अब उधर हो जाएगा 400 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, 400 बट्टा यानी कि 9, इसको भाग देंगे 9 से 400 में, तो देखिएगा तो 9 × 4 = 36 हो जाएगा। और फिर यहाँ 9 × 4 = 36 और फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 4, यानी कि इसको लिख सकते हैं 44.4/9% लाभ हुआ। 44.4/9, जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो क्लास 1 देखिए, पार्ट 1 देखिए। चलिए आगे देखा जाए क्या।
क्वेश्चन नंबर आपको 13। अब कहता है एक फल विक्रेता ने 100 संतरा खरीदा है 350 में। ये ध्यान दीजिएगा, एक खरीदा मतलब सीपी। इस 350 में कै वो खरीदा है? तो 100 गो। तो इतना बात लिखेंगे, समझने के लिए यहाँ 100 लिख देते हैं। अब बेच रहा है कैसे? 48 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचा तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ? ये बेचा मतलब एसपी। अच्छा 1 मिनट जान लीजिए, कोई आदमी कहेगा ना, कोई कहेगा कि 24 गो सामान है, 24 गो कोई अमरूद है, उसको दर्जन में बताइए, दर्जन में। तो दर्जन मतलब 1 दर्जन मतलब 12 पीस होता है। तो 12 से भाग दीजिएगा ना, तो समझिए 24 के 2 दर्जन कहा जाता है। तो 12 से भाग दीजिएगा दर्जन में ले जाने के लिए। तो हमको दर्जन में इसको पहले ले जाएंगे, क्योंकि रेट दिया है दर्जन में 48 रुपये। देखिएगा यहाँ दिया है 48 रुपये प्रति दर्जन। तो पहले देखते हैं 100 गो यहाँ जो था ना, 100 गो क्या था? क्वेश्चन नंबर 13, 100 गो जो फल था, संतरा था, उसमें कै दर्जन होता है? तो 12 से भाग दीजिएगा तब पता चलेगा कि कै दर्जन होगा। अब देखिएगा ये पता चल गया कि इतना दर्जन। तो 1 दर्जन का 48 रुपया, तो इतना दर्जन का कितना? तो 48 से भाग, तो बरचौ का 48 यानी कि 400 रुपया। ये 400 रुपया में बेचा। तो लाभ पूछ रहा है, तो ये प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, लाभ। अब ये बातवा नहीं लिख रहे तो नहीं समझ में आ रहा है क्या? लाभ प्रतिशत क्या होता है? कल बताए थे ना, लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बट्टा सीपी या गुणे 100। तो वही चीज़ हुआ, दोनों में नहीं लिखे तो नहीं क्या समझ में आया है? 350 रुपया में खरीदा, 400 रुपया में बेचा, तब 50 रुपया का लाभ हुआ। हमेशा बट्टा में सीपी लिखाता है, क्योंकि रुपया में जब बात होता है यहाँ 350 लिखा जाएगा। गुण 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 100 बट्टा 7। अब ऑप्शन से देख के बना सकते कि 7 कहाँ है? तो 7 आपको दुद्दू गो में, 7 आपको दुद्दू में है। तो यहाँ लाभ कमाया है, क्योंकि 350 में खरीदा है और बेचा है 400 में, तो लाभ हुआ है ना। तो देखिए ना, 7 दुद्दू गो में है, तो लाभ वाला 7 लेंगे। चाहे डायरेक्ट ऐसे कहिए ना, 14 सत्ते 98 ही है, इतना प्रतिशत ये लाभ हुआ है, लाभ, हानि वाला नहीं लेना है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलेंगे, समझ में आया है ना? 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे क्या। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है ए कोई वस्तु 400 रुपया में खरीद कर बी को 20% लाभ पर बेच दी। बी ने इसे सी को 10% लाभ पर बेच दिया। सी ने इसे कितना में खरीदा था? अब देखिए, थोड़ा देर की, ए है, बी है, सी है। ए दिया बी को, बी दिया सी को, सीधे जा रहा है। देखिए ना, ए बी को दिया, बी दिया सी को, सीधे जा रहा है ना। एक बात जान लीजिए, एक कितना में कोई खरीद के लाया था 400 में, इसको दिया है कितना? 20% क्या दिया है? लाभ पर दिया है। यहाँ दिया है 20% लाभ पर, और यहाँ दिया है 10% लाभ पर। सवाल यही ना है, तो सीधे जा रहा है। ए दे रहा है बी को, बी दे रहा है सी को, तो यहाँ से सीधे जा रहा है ना। तो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि सी ने इसे कितना में खरीदा है, यानी कि शुरू मालूम हो। सुनो, शुरू मालूम हो। देखिए, शुरू मालूम हो क्या? 400 हम बताए थे ना, शुरू मालूम हो और अंतिम निकालना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना। ये सब बात बताया हुआ है, क्लास 1 देखिए, बेसिक देखिए अच्छा से। तो ये 20% लाभ है, तो लाभ को हमेशा जोड़ के निकाला जाता है। 20% मतलब बट्टा में 100, 20 से कम 20, 20 50 100, लाभ है तो जोड़ के 6/5। अब फिर एक और क्या है? एक और है 10%, वो भी लाभ है। 10% का वैल्यू क्या होता है? 10, अब बट्टा में 100, 10 से कम 10, 10 यहाँ 100, और लाभ है तो जोड़ के 11/10। तो सी शुरू मालूम हो, अंतिम निकालना हो, तो देखिएगा ए पता था, सी निकालना, सी अंतिम में है, तो यहाँ निकल जाएगा सीधे गुना 6/5, 11/10। अब देखिए ना, 6/5, 11/10, सीधे गुना कर दिए, 6/5 सीधे रख दिए, 11/10 सीधे रख दिए। अब देखिए यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से काटिएगा 8 मरतबे। अब यहाँ देखिएगा 8 छक 48 हो जाएगा, गुण 11, 11 8 88, 11 छक 44, 8 52, यानी 528 रुपया में सी को मिला होगा। अंतिम वाला पता करना। तो सी ने
कितना में खरीदा? तो सी ने खरीदा 528 रुपया, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना सी है। चलिए आगे आगे 15 नंबर। समझ में उन्हीं को आएगा जो बेसिक पढ़े हैं, पहला क्लास पढ़े हैं। पहला क्लास बहुत लंबा क्लास है, 1.5 घंटा का क्लास, तो उसको स्किप करके नहीं देखना है, अच्छा से देखिएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म हो जाएगा, अपने से बना सकते हैं। वही मेन है, वही बेसिक मेन है। आप सोच के देखिए, हम बेसिक जानते हैं तब न बना लेते हैं, और न तब कभी बनेगा हम नहीं जानेंगे, तो आप भी बेसिक जानिए। हरित ने एक मशीन 80,000 रुपया में खरीद कर इसकी मरम्मत पर 5,000 रुपया खर्च किया तथा 1,000 रुपया लाने में खर्च किया, तो इसे 25% लाभ पर बेचने पर कितना धन मिलेगा? हरित ने देखिएगा, पहले देखिए ना, इसको खरीदारी रेट कितना हो जाता है। 80,000 में खरीद लिया है, उससे क्या, इसको फिर है ना बनवाना पड़ता है, मरम्मत करवाना पड़ता है, तो उसमें लगता है 5,000, तो वह उसके लिए सीपीए ना हो जाएगा। ये सब रख कर न बेचेगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति दिमाग वाला रख ही कर न बेचेगा कि 80,000 में लाएगा 81 में बेच देगा, और खूब हंसेगा, खूब मतलब कहेगा कि हम 1,000 रुपया कमा लिए। ऐसे थोड़े होता है, वो खर्चा उर्चा लाद कर बेचेगा, और तब कह रहा है खर्चा उर्चा लाद कर बेचेंगे तो 25% नाम। अब 1,000 रुपया भाड़ा उड़ा दिया होगा लाने में, तो टोटल इसका रियल में सीपी हो गया 86,000। अब देखिए ना, सीपी मालूम हो या एसपी निकालना हो, ABCD का सी यहाँ रहता है, एस आगे रहता है, तो होल वैल्यू का सीधे बढ़ेंगे तो मिलेगा ना, तो होल वैल्यू का सीधा गुना, तो होल वैल्यू का सीधा गुना। तो यहाँ देखिएगा एसपी, देखिएगा ABC एसपी मालूम हो, सीपी निकालना हो, सीपी देखिएगा, यहाँ देखिएगा सीपी मालूम है, एसपी निकालना हो, तो होल वैल्यू का सीधा गुना, होल वैल्यू का सीधा गुना, क्योंकि सी ABCD में यहाँ रहता है, एस वहाँ रहता है, तो यहाँ सी हमको पता है, एस तक जाना है, तो सीधे बढ़ेंगे तब ना निकलेगा। तो ऐसे समझिए, समझ रहे हैं ना। तो होल वैल्यू 25% लाभ कमाना चाहता है कि हानि, तो 25% लाभ है, तो 25% का वैल्यू पहले 25, अब बट्टा में 100, 25 से कम 25, 25 का 100, यही लाभ है, तो जोड़ के 5/4। तो अब देखिए ना, 86,000 में गुना कर देंगे 5/4 से, 4 से काटिएगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 5 20, 0 0 21 5, यहाँ देखिएगा, फिर अब गुना करेंगे, यहाँ से देखेंगे, या 0 के 0, 0 के 0, 50 25, और 5 2 7, 5 दूना का 10, यानी कि कितना हो गया, 51 दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, 1,75,100 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका कितना, 1,75,100 सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे आगे आगे आगे, बिल्कुल सही बना हुआ, आगे आगे आगे। 1 मिनट रुक जाना और गौर फरमाना, आगे देखा जाए क्या। क्वेश्चन नंबर 16, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा। कहता है अरुण ने 120 रीम कागज 80 रुपये प्रति रीम खरीदा। एक कागज होता है जो रीम आता है इतना मोटा का, जैसे सेंचुरी देखे हैं ना, सेंचुरी जो होता है फोटो स्टेट कराते हैं, वो एक प्रकार का रीम में आता है, पैक रहता है, एगो में रहता है इतना मोटा रहता है, तो उसी को रीम कहा जाता है। तो कह रहा है ना कि अरुण ने 120 रीम 80 रुपये की दर से खरीदा। तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे चलिए, एक खरीदा मतलब क्या है, CPU। अच्छा, 120 रीम खरीदा, और एगो रीम का 80 रुपया, तो 120 रीम का कितना हो जाएगा, 12 8 96, यानी 9600 रुपया इसका हो जाएगा। कुल नहीं समझ में आ रहा। अब देखिएगा, 80 रुपये प्रति रीम खरीदा और 120 रीम खरीदा। अब कह रहा है कि उसे लाने में 280 रुपया भाड़े खर्च, और ध्यान दीजिएगा, उसे लाता है ना, तब फिर उसको भाड़ा उड़ा देना पड़ता है। कैसे भाड़ा देना पड़ता है ये बात जान लीजिए। लाता है ना, तो उसके लाने में 280 रुपया, ये थोड़ा और छोटा लिखेंगे क्योंकि सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा टोटल इसका सीपी कितना पड़ता है,
120 रिम लाया, वो रिम का 80 रुपया, तो 12 8 कितना हो जाएगा, 12 गुने 80 आपको पता चल गया। अब फिर कहता, चलेंगे आगे इसको करेंगे सोल्व। कहता है ना, कहता है कि इसको लाने में भाड़ा लग गया 280, तो भाड़ा जोड़ दीजिए 280। अब कहता है 40 पैसे प्रति रिम की दर से चुंगी दी, चुंगी मतलब टैक्स उक्स दिया, 40 रुपये टैक्स उक्स दिया, चाहे है ना कुछ भी दिया है, समझ रहे हैं ना, चुंगी दी 40 रुपये प्रति दर में, टैक्स समझिए 40 रुपये प्रति रिम की दर से चुंगी दिया, मतलब इसका मतलब है कि वो दिया है 40 रुपये प्रति, पैसा है 40 रुपये ने बोला 40 पैसे, तो पैसा को रुपया में ले जाने के लिए 100 से भाग। अब ये 40 पैसे प्रति में दिया होगा तो 120 में दिया होगा तो 120 से गुना, समझ में आ रहा है ना। और देख रहे हैं यहाँ उसी तरह से ना गुना हुआ है। अब देखेंगे क्या कह रहा है फिर कि तथा 72 रुपया कुली को दिया। ये जो धोता होता है ना, वो रिम धुआ होगा, माथा पर चाहे हाथ पर ले जाके मतलब रखा होगा सामान, उसको दिया 72 रुपया। तो ये 72 रुपया टोटल दिया है, तो बताइए टोटल खर्चा कितना हो गया। ये 2 शून्य से 2 शून्य, अब देखिएगा ये कितना हो गया, 12 8 कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 96 हो जाएगा, तो 9600 और यहाँ 280 और यहाँ बढ़ चौक कितना हो जाएगा 48, अब और कुछ है यहाँ 72, तब 72 8 80, यहाँ देखिए जोड़िए ना पहले, यहाँ देखिए 8 2 10 के 0, चलेंगे 8 2 10 के 0 हासिल 1, 7 4 11 9 8 19 1 20 के 0 हासिल 2। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा 6 2 8 2 10 के 0 और 9 1 10, यानी कि 10,000 रुपया उसका सीपी हो गया। तो अब देखिए ना, तब पूछ रहा है कितना में बेचे, कितना में बेचे कि हमें लाभ होना चाहिए। वो लाभ कमाने के लिए सोच रहा है कि हम 8% लाभ होना चाहिए, लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा। तो देखिएगा यहाँ 10,000 जो हुआ, तो ये देखिएगा यह जो है क्या है, एक प्रकार का सीपी ना हो जो निकला है, वो सीपी निकला है, यहाँ देखिए ना सीपी निकला है। तो सीपी मालूम हो और एसपी निकालना हो, तो ABCD का सी यहाँ है, एस वहाँ होता है, तो होल वैल्यू का सीधे जाएंगे तब पकड़ेंगे, तो होल वैल्यू का सीधा गुना। तो यहाँ देखिएगा 8% लाभ का होल वैल्यू कितना होता है, 8% लाभ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8% मतलब बट्टा में सब 2 4 से काटिए 4 दूना 8, यहाँ 25 मरतम, यहाँ 25 मरतम, और लाभ है तो क्या हो जाएगा यहाँ 27/25, लाभ है तो जोड़ के, तो यहाँ देखिएगा 27/ आपको 25 हो जाएगा, 25 से काटिएगा 25 चौको 100, यानी कि यहाँ इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 27 चौको 108 2 को 0। 10,800 में बेचेगा ना तो 8% लाभ होगा। लेकिन आपसे ये बात नहीं पूछा, थोड़ा बढ़ा के, तो बताइए बिक्री की दर। अब तो टोटल बेचेगा 120 री में बेचेगा ना, 120 के 120 बेचेगा तब इतना पैसा आया। लेकिन प्रति रूम हमको पूछ रहा है प्रति रीम दाम, प्रति रीम दाम, तो ये जो हुआ है 10,800 120 का ना हुआ है, तो 120 से भागा देंगे तो एगो का निकल जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य। अब देखिएगा 12 8 है, 12 9 108 होता है ना, आई 0 है तो 0, यानी कि 90 रुपये प्रति रीम पड़ा। 80 रुपये खरीदा था, 90 रुपये प्रति रीम पड़ा। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आगे देखा जाए क्या 90 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ डी। चलिए आगे 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे क्या। क्वेश्चन नंबर 17 आगे 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 1 मिनट रुक जाना और गौर फरमान। कहता है एक प्लॉट को 37,400 में बेचने पर विनोद को कह रहा है ना, कह रहा है विनोद को 15% हानि होती है, तो इसे कितना में बेचे कि उसे 15% लाभ। सुनिए ना, एसपी दे दिया है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य दे दिया है, तो ये कितना विक्रय मूल्य दिया है 37,400।
ए विक्रय मूल्य दे दिया आ विक्रय मूल्य ही पूछे, विक्रय मूल्य दे दे आ विक्रय मूल्य ही पूछे, ABCD का एस दे दे आ एस ही पूछे, तो एगो पहिलका का होल वैल्यू का उल्टा गुना और फिर दूसरिका का सीधा। क्यों समझे? क्योंकि ABCD का एस आगे होता है और वहाँ से हमको फिर यहीं आना है, तो सीधे बढ़िएगा तो कभी मिलेगा जेड आ जाएगा, तो एक बार उल्टा आएंगे सी तर और फिर सी तर से फिर सीधे जाएंगे एस तर, तो पहिलका का उल्टा दूसरिका का गुना और दूसरिका का सीधा। तो 15% हानि है एगो के, तो 15% हानि, तो 15% का वैल्यू क्या होता है 15/100 और 5 से काटिएगा 3 मरतबे, 5 से काटिएगा 20 मरतबे। हानि है तो घटा लीजिए, हानि है तो घटा लेंगे क्या, तो यहाँ कितना हो जाएगा 17/20 हो जाएगा। इसी है लाभ है तो इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ 23/20 हो जाएगा, दोनों निकल गया। तब पहिलका को देखिएगा SP दे दे, SPA पूछे तो रूल क्या है 37,400। पहिलका को उल्टा, तो हानि पहले दिया है कि लाभ है तो पहले हानि दिया है, तो हानि को उल्टा करेंगे तो 17/20 आया है, तो इसको कर देंगे 20/17। फिर इसमें गुना करना है एक बार सीधा, तो लाभ वाला का कितना वैल्यू है 23/20, तो 23/20 उल्टेंगे नहीं क्योंकि जैसे के तैसे सीधे रहेगा, तो 20 से 20 कटेगा, समझ रहे हैं ना। अभी 17 से काटिएगा क्या मतलब 17 दूना का 34, 17 दूना का 34 है 0 0। अब यहाँ देखिएगा 22 दिया 66, अब 22 दूना 44 और 6 50 और 00, यानी कि 50,600 में वो बेचेगा, तो उसे 15% हानि छोड़ के 15% लाभ होगा। समझ रहा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दीजिए क्या है 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रीति ने एक पुस्तक को 10% हानि पर बेची। जैसे बोल रहा है वैसे काम करते चंगा। 10% हानि, हानि मतलब लॉस, और लॉस को एल से सूचित करेंगे। अब कहता है यदि वह इसे 85 रुपया अधिक में बेचता तो 7% लाभ होता। फिर कह रहा है कि 7% लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट को पी से, तो अधिक बीच में रुपया देता है, बीच में रुपया देगा, या तो रुपया कहेगा कि अधिक है चाहे कम है। क्यों अधिक कम बोलता है? अधिक हो चाहे कम हो अंतर होता। तो यह जो आता है ये हम बताए थे ना, 2 रंग तक जोड़ के 1 रंग तक घटा के ऐसे अंतर निकलता है। तो पी या पी एल एल, प्रॉफिट प्रॉफिट, लॉस लॉस, प्रॉफिट लॉस, लॉस प्रॉफिट। एक जैसा है ना तो घटा के, एक जैसा है ना तो घटा के, 2 रंग है ना 2 जैसा है, इसी को 2 रंग कहा जाता है। तो एक जैसा को 1 रंग, दो जैसा को 2 रंग, तो 2 रंग तक जोड़ के 2 रंग तक जोड़ कर ऐसे इससे क्या निकलता है अंतर बाहर होता है, अंतर। तो देखिए ये 2 रंग है ना, तो 2 रंग तक जोड़ के, तो यही 10 7 17% अंतर आया 17% का, तो परसेंटेज में अंतर आ रहा है कितना का 17% का, लेकिन रुपया में अंतर आ रहा है आपको कितना 85 रुपये अधिक में बेचा। इसका मतलब है कि वो 85 रुपया अंतर है। कोई आदमी आपसे बोलेगा कि पहले 5 रुपया में बेचे अब 7 रुपया में बेचे, तो 2 रुपया अधिक में बेचे, इसका मतलब है कि दोनों में अंतर है 2 का। समझ रहे हैं बात? वही सवाल यहाँ। तो अब देखिएगा CP निकालना हो तो 100% का वैल्यू निकालेंगे। 100 डिनोट करता है CP को, ध्यान दीजिएगा 100% का। तो ये 50 या 70 आई गुण 100 निकालने आता है कि नहीं? ये 85 जैसे कि 23 आई 17 आ जाता है यहाँ, और जितना निकालना जैसे 100 निकालना है तो 100 से गुना, तो 17 × 50 या 500 ही आ जाएगा, यानी कि CP क्रयमूल आपको हो गया 500। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे आगे आगे, ध्यान दीजिए क्या है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए क्या 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक व्यापारी अपनी वस्तु को क्रयमूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 900 बात प्रयोग करता है, तो
तो उसका लाभ कितना होगा। अच्छा देखिए ना, एक व्यापारी है, ग्वाला है, जो कहता है ना कि हम जितना में खरीद कर लाए हैं, यही जितना में खरीद कर लाए हैं उतने में दूध आपको देंगे, और तब भी वो भीतरिए कितना कमा रहा है। 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम है ना, कह रहा है कि जितना में दिखावा, कहता है कि जितना में हम जैसे कि दूध है ना, दिखावा अपनी वस्तु को, कोई दूध नहीं है, वो वस्तु है, कहता है ना कि जितना में हम खरीद कर लाए हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, क्रय मूल्य पर बेचने मतलब जितना में खरीद के लाता है उतने में बेचता है। मान लीजिए दूध है ना, दूध है मान लीजिए, कैलकुलेटर में वही रहता है, दिखावा करता है कि जितना में लाए उतने में देंगे, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही प्रयोग करता है, तो कितना लाभ कमाता है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। 1 केजी के जगह पर 1 केजी के जगह पर कितना उपयोग करता है, 900 ग्राम। तो 1 केजी को ग्राम में ले जाने के लिए क्या 1000 से गुना होता है, तो 1 केजी में 1000 ग्राम, यहाँ 900 ग्राम। तो यही ऊपरे ही कमा लिया कितना, यही लाया 1000 ग्राम, दे रहा है 900 ग्राम। तो 100 ग्राम जो बच रहा है वो क्या है, एक प्रकार का वो लाभ है ना है। तो 100 ग्राम बचा और कितना पर बच रहा है, तो 900 ग्राम दे रहा है तभी तो बच रहा है। तो 900 और गुने 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 100/9, तो 11 9 99 और 100, 11.1/9% लाभ कमा रहा है। डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और ना तो इसी को थोड़ा दिमाग लगाना है, तो कुछ नहीं है। जैसे जितना में खरीद के लाया होगा 1 केजी, तो 1 केजी जो लाया होगा एक प्रकार का वो क्या होगा, सीपी होगा। 1 केजी एक प्रकार का सीपी ना होगा, तो इसमें कितना बनता है, 1000 ग्राम बनता है। अब देखिएगा वो बेच रहा है 900 ग्राम बेच रहा है, इसका मतलब है कि वो बेच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एसपी है, तो 900 ग्राम बेच रहा है, तो लाभ कमा रहा है कितना, ये लाभ कमा रहा है कितना, यहाँ लिखिए ना, यही या लिखिए, लाभ यहाँ कमा रहा है 100 ग्राम का, 100 ग्राम का लाभ कमा रहा है। तो प्रतिशत लाभ क्या होता है, तो लाभ है बट्टा एसपी गुण 100। अब कहीं सर जी कभी सीपी लिखते हैं, कभी एसपी लिखते हैं। एसपी यहाँ इसलिए लिखे कि लाभ जो हो रहा है रुपया में नहीं हो रहा है, वस्तु में हो रहा है, ग्राम में हो रहा है, भाव के केस में लाभ हो रहा है। तो यहाँ देखिएगा 100 ग्राम लाभ हुआ, तो 100 ग्राम लाभ, एसपी लेंगे तो 900 बेच रहा था, तो यहाँ 900 गुण 100, 2 शून्य से 2 शून्य, यानी 100/9, यानी कि 11 9 99 इतना। वही चीज़ वहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऐसे कि लाभ कितना हुआ, तो 100 ग्राम लाभ हुआ। एक कैसे लाभ हुआ, कितना पर लाभ हुआ, तो 900 बेचा है तब लाभ हुआ, तो 900, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा डी। चलेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, आगे डाउट होगा तो डाउट फरमाना, कमेंट में डाउट फरमाइएगा, कमेंट में बताइएगा। ध्यान दीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु कम तौल पर 25% लाभ कमाता है, तो 1 किलो के जगह पर कितना भाव कम कर रहा है, कितना भार प्रयोग कर रहा है। अच्छा ये ऑप्शन जो दिया है ग्राम में, तो हम आपको इसको ग्राम में ले जाएंगे। हम आपको बताए हैं 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1 केजी में क्या होता है, इसको ग्राम में ले जाएंगे तो 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है ना। तो ये 25% लाभ कमा रहा है, 25% लाभ कमा रहा है, क्या कितना, 25% लाभ। तो 25% का होल वैल्यू क्या होता है, 25 और बट्टा में 100, 25 से कम 25, 25 का 100, आई कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा ये परसेंट में जाना है, सॉरी जोड़ेंगे, लाभ है तो जोड़ देंगे ना, 4 1 5/4। अब देखिएगा इसमें उल्टा गुना करना है कि शुरू गुना करना है, इसमें उल्टा गुना है करना है कि शुरू गुना करना है, यही आपको पता करना है। तो आप सोच के देखिए वो लाभ कब कमाएगा, जब 1000 ग्राम के जगह पर उससे कम प्रयोग करेगा तब। इसका मतलब 1000 जो वैल्यू आता है वो अंतिम वाला पाता है 1000। अब जब भी आएगा तो शुरू में आएगा ना, शुरू में मतलब इधर आएगा, इधर। अब 900 प्रयोग करेगा कि 800 प्रयोग करेगा कि 700 प्रयोग करेगा, यानी कि अंतिम का हमको वैल्यू पता है कि 1000।
अब हमको इधर वाला निकालना, यानी अंतिम पता हो, शुरू निकालना हो, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। बेसिक में बताए थे ना तो ऐसे आपको समझिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है। 5/4 आया ना, तो 5/4 कहीं 2 बार लिख दीजिएगा उल्टा और सीधा, एक बार सीधे लिख दीजिए और एक बार उल्टा लिख दीजिए। अभी दोनों में देखिए हमको छोटका निकालना है, क्योंकि जब भी आंसर आएगा तो इससे छोटा ही आंसर आएगा तभी फायदा होगा। इससे अगर बड़ा आएगा तो घाटा हो जाएगा, तो लाभ कमा रहा है ना, तो हानि नहीं ना कमा रहा है, तो इससे छोटका लेंगे तो क्रॉस गुना करेंगे। जिसके माथा पर छोटा होगा वह वैल्यू छोटा होता है। तो ये 50 25 और 4 का 16, तो यह छोटा है तो इससे गुना होगा, क्योंकि छोटा में हमको जाना है। तो 4/5 यानी 5 से काटिएगा तो क्या मरते हैं, 5 × 10 यानी 200, और 200 में 4 से गुना करेंगे। 800 ग्राम का वो व्यक्ति प्रयोग कर रहा था। चलेंगे, 800 ग्राम का वो व्यक्ति प्रयोग कर रहा था। समझ में आया है ना, समझ में आया है ना। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए और बताइए। 800 है ऑप्शन नंबर आपका